तो हम देखते हैं कि गोकू और ब्लैक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम फिर से जेनोगार को देखते हैं। तभी जेनोगार कहता है, तुम सभी लोग बेवजह ही इतनी मेहनत कर रहे हो। ये बात तुम लोग भी जानते हो कि तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। चलो तुम सबको एक मौका देता हूं ताकि तुम लोग अपनी जान बचा पाओ। तुम सभी लोग मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पे यामूसी गुस्सा हो जाता है और वो जेनोगार के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे जेनोगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी जेनोगार अपना हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जेनोसामा उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसे वो फिर से रोक नहीं पाता और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, हमें उनका साथ देना होगा। इस पे कायरा कहता है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन मैं ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता, मैं भी इससे फाइट करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा और वेजिटा फाइट में आ जाते हैं। तभी जेनोगार उन लोगों के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोगार पर एक जोर का पंच पड़ता है, जिसे जेनोगार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। और वो देखता है कि वो हमला अकुमो ने किया होता है। तभी जेनोगार कहता है, तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो अकुमो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे खत्म कर सको। तुम्हारा पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पे जेनोगार कहता है, मुझ में और मेरे पिता में बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद जेनोगार अकुमो के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन अकुमो उसके पंच को पकड़ लेता है। ये देखकर जेनोगार कहता है, क्या तुमने मेरे पंच को पकड़ लिया? यह असंभव है, तुम मेरे हमले को रोक नहीं सकते। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही ताकत बढ़ती है? तुम शायद भूल रहे हो, आखिर मैं हूं कौन? फादर ऑफ ऑल साइयन, अकुमो। इसके बाद अकुमो जेनोगार के ऊपर एक बहुत ताकतवर हमला करता है, जिसे जेनोगार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो उसके पास जाता है और कहता है, कहीं चोट तो नहीं लगी जेनोगार? तभी जेनोगार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकुमो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर से उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन इस बार जेनोगार उसके हमले को डॉज कर लेता है और अकुमो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे अकुमो देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोसी अचानक से बीच में आ जाता है और जेनोगार के ऊपर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि यामोसी, अकुमो, जेनोसामा और बाकी सभी एक साथ खड़े हो जाती हैं। तभी जेनोगार कहता है, अब मैं तुम लोगों पर
कोई भी रहम नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोगार अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तभी वेजिटा और कायरा आपस में मिलकर एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन जेनोगार उनके हमले को चीरते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन दोनों के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे वो दोनों रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा जेनोगार के ऊपर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन जेनोगार वहां से गायब हो जाता है और उनके एकदम सामने आ जाता है और एक जोर का की ब्लास्ट उन पर करता है, जिससे जेनोसामा भी जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोगार कहता है, अब आपका इन यूनिवर्स पर राज करने का वक्त खत्म। इसके बाद जेनोगार अपना हमला जेनोसामा पर करता है, लेकिन यामुसी बीच में आकर उनके हमले को रोक लेता है और जेनोगार के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन जेनोगार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, एक ही हमला बार बार काम नहीं करता। तभी वो यामुशी के ऊपर भी एक जोर का हमला करता है, जिससे यामुशी भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से जेनोगार पर एक जोर का हमला करता है, लेकिन इस बार जेनोगार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम सबको क्या लगा था कि एक साथ मिलकर मुझे मार दोगे? बेवकूफ हो तुम सब लोग। इसके बाद वो अकुमो पर भी वही सेम हमला करता है और अकुमो भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा किसी तरह खड़ा होता है, लेकिन जेनोगार फिर से उस पर एक हमला करता है और फिर से वेजिटा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोगार वेजिटा को मारने के लिए एक जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार गोकू बीच में आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा से दूर रहो, समझे? ये मत भूलो कि मेरे पास भी यही ताकत है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये सब रोक दो, वरना तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इस पे जेनोगार कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगे? तुमने देखा नहीं मैंने इन सब का क्या हाल किया है? तभी जेनोगार अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर बैठ जाता है और उसके अंदर से ब्लैक की एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधे जेनोगार के शरीर के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि जेनोगार वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, हे ओमनी किंग, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से एक धमाका होता है। तभी ये देखकर गोकू कहता है, आखिरकार वो मारा गया। ब्लैक, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मार सको। तभी वहां पर धुआं हटता है और हम देखते हैं कि वहां पर जेनोगार होता है, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो चुका था। तभी वो कहता है, तो तुमने अपनी वो ताकत मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी मुझे मारने के लिए। बहुत खूब, तुम्हारी उस ताकत ने मेरी उस ताकत को खत्म कर दिया, लेकिन तुमने सोचा होगा कि मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं। तभी वो गोकू के ऊपर
हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में यामोशी आ जाता है और वो जेनोगार को जोर का हिट करता है जिसे वो रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, क्या कुछ वक्त पहले तुम मेरे हमलों को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कैसे, बताओ। इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि साइंस की कोई भी सीमा नहीं होती, उनकी ताकत हमेशा लड़ाई के बाद बढ़ती रहती है। खैर तुम नहीं समझोगे। इसके बाद यामोशी अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गीनो बीच में आ जाता है और कहता है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये एक बेटे के नाम पर कलंक है। तभी वो एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करता है और उसे जेनोगार के ऊपर कर देता है, जिसे जेनोगार नहीं रोक पाता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जेनोगार वहीं पर मारा जाता है। तो हम देखते हैं कि गीनो ने अपने बेटे को मार दिया होता है। इस पे जेनोसामा गीनो से कहते हैं, गीनो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। इस पे गीनो कहता है, आपको मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं। के बाद हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो कि उधर पर आ जाते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट, तुम इतने वक्त तक कहां थे? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, आप सभी इधर पर एक साथ क्या कर रहे हो? इस पे जेनोसामा ग्रैंड पीस्ट को वो सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट, हम सभी ने मिलकर इस खतरे को खत्म कर दिया। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं जेनोसामा, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। तभी ग्रैंड पीस्ट अकुमो से कहते हैं, अकुमो, जब मैं इधर पर आ रहा था तभी मुझे एक डायमेंशन में दरार दिखी। फिर जेनोसामा कहते हैं, आखिर क्या बात है ग्रैंड पीस्ट, मुझे बताओ। पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, अकुमो जूनो के पास गया था और जूनो ने बताया कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन हमने तो गीनो के बेटे को खत्म कर दिया है, फिर कैसा खतरा है और तुम किस डायमेंशन की बात कर रहे हो? तभी अकुमो कहता है, जूनो ने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। और रही बात वो डायमेंशन की, अब तुम सबको सुनकर शौक लगने वाला है। क्योरा एक आम साइयन बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मोडियल साइयन है और उसकी वो पावर यूज करने से एक डायमेंशन में दरार आ चुकी है। तभी ग्रैंड पीस्ट ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ग्योरा एक मोडियल साइयन है, लेकिन कैसे? कोई भी मोडियल साइयन अभी के टाइम पर जिंदा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो और ये मोडियल साइयन क्या है? तभी यामोशी बताता है, मोडियल साइयंस इतिहास की सबसे ताकतवर प्रजाति है, जिनकी ताकत एक नॉर्मल साइयन के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा होती है। उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं होती। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आप लोग किस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हो? इस पे अकुमो बताता है, उस डायमेंशन के अंदर बहुत ही ताकतवर शख्स है जिसको पहले के काफी ज्यादा ताकतवर गॉड्स ने कैद किया था, क्योंकि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसका मिजाज काफी अलग था, उसे हमेशा से ही डिस्ट्रैक्शन पसंद थी। एक बार हमेशा की तरह एक बार वो गॉड्स को मारने के इरादे से जा रहा था
तभी उसकी वाइफ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसने अपनी ही वाइफ को खत्म कर दिया। और उस वक्त वहां पर उसका एक बेटा था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, और तभी से वो अपने पिता से नफरत करता है। और तभी उस लड़की का पिता वहां से गॉड्स को मारने के लिए निकल गया। तभी वो लड़का अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। तभी उस लड़के का भाई वहां पर आया और उसने जब अपनी माँ को अपने भाई के हाथों में मरते हुए देखा तो उसने अपने भाई से कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की, और उसे यही लगा कि उसको उसके भाई ने मारा है। और वो लड़का वहां से काफी दूर एक दूसरे प्लेनेट पर चला गया और वहीं पर जाकर रहने लगा। तभी उस शख्स का पिता, जो कि गॉड्स को मारने के लिए गया था, वो वहां पर पहुंच गया और उसने गॉड्स पर हमला कर दिया, क्योंकि वो गॉड्स उसे कोई भी हक नहीं देते थे कि वो किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन करे। तभी उस शख्स ने काफी गॉड्स को मार दिया। तभी वो और भी गॉड्स को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक साइयन आया जो कि पहली बार एक साइयन को गॉड बनाया था, और उसका नाम किंग अहोरा था। और सिर्फ वही था जिसने उस शख्स को कांटे की टक्कर दी, और उसने गॉड के साथ मिलकर उस शख्स को कैद कर दिया। इस पे गोकू कहता है, लेकिन उस शख्स का नाम क्या था और उसके बेटे कहाँ हैं? इस पे अकुमो कहता है, उस शख्स का नाम किंग अजूरा था, और उनमें से एक बेटा जिसका नाम ग्योरा है। हाँ, ग्योरा ही किंग अजूरा का बेटा है, और किंग अजूरा मोडियल साइंस का किंग है। और ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो अकुमो? ग्योरा किंग अजूरा का बेटा है और वो तुम्हारे साथ कैसे? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि किंग अजूरा को मैं उसी वक्त से जानता था और ग्योरा भी मुझे जानता था। तभी ग्योरा वहां से भाग निकला और वो मेरे पास आ गया और उसने मुझे सारी बातें बताई, और मैंने भी किसी भी गॉड को पता नहीं लगने दिया कि ग्योरा एक मोडियल साइयन है, और उसे मैंने हमेशा अपनी मोडियल ताकत को इस्तेमाल नहीं करने दिया। लेकिन आज ग्योरा ने अपनी मोडियल ताकत को बढ़ाया, तो उसकी वजह से वो डायमेंशन में दरार आ गई। हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो जाग चुका है और वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। और तभी कायरा को भी होश आ जाता है, जो कि जेनोगार के हमले की वजह से बेहोश हो गया था। तभी वो कहता है, आखिर वो शख्स कहाँ गया? इस पे वेजिटा कहता है, वो मारा गया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सब उधर से निकल जाती हैं। तभी हम ग्योरा को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से कहीं पर जा रहा होता है। इसके बाद हम दूसरी ओर कायरा को देखते हैं, जो कि रास्ते में होता है और कहता है, मैं उस लड़ाई में हार गया, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि मैं अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, और साथ ही साथ ग्योरा को भी मार दूंगा। लेकिन तभी अकुमो उससे कहता है, आखिर तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? इस पे कायरा बताता है, ग्योरा ने मेरी माँ को मारा है। इस पे अकुमो कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते ग्योरा के बारे में। तुम असल सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उस वक्त तुम वहां से जा चुके थे। पे कायरा कहता है, तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? इस पे अकुमो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी माँ को किसने मारा था। इस पे कायरा कहता है, क्या? नहीं, तुम झूठ कह रहे हो,
ग्योरा ने ही मेरी माँ को मारा है। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब बातें ग्योरा ने ही मुझे बताई थी और वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसने हमेशा से ही तुम्हें ये सारी सच्चाई बताना चाहिए, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए ग्योरा हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता था ताकि तुम पर किसी भी तरह की मुसीबत ना आए। और इस बार भी वो तुम्हारी मदद के लिए आया था। मैंने उसे मना किया था कि किसी भी वजह से तुम उस मोडियल ताकत को इस्तेमाल मत करना, लेकिन ग्योरा पूरे ब्रह्मांड में किसी के सामने कमजोर पड़ सकता है तो वो तुम हो कायरा, क्योंकि तुम उसके छोटे भाई हो और तुम पर कोई खतरा आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उस वक्त तुम खतरे में थे तो उसने ये नहीं सोचा कि आखिर मैंने उसे इस ताकत को इस्तेमाल करने से मना किया है, और उसने बिना सोचे समझे उस ताकत को इस्तेमाल कर दिया। और उसी की वजह से उस डायमेंशन में दरार आ गई, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता किंग अजूरा है। और ये बात सुनकर कायरा एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता जिंदा है? ये नामुमकिन है। जहां तक मुझे पता है उन्हें पहले के गॉड्स ने कैद कर दिया था। इस पे अकुमो कहता है, उन गॉड्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तुम्हारे पिता किंग अजूरा को खत्म कर सके। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर सिर्फ उन्हें कैद किया, और आज वो बाहर आने वाले हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कायरा, सिर्फ तुम। तुम्हारे ही लिए ग्योरा ने अपनी मोडियल ताकत को इस्तेमाल कर दिया, और तुम हो कि उसे मारना चाहते हो। तुम भाई के नाम पर कलंक हो। वो हमेशा से ही तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। इस पे कायरा कहता है, ये मुझसे क्या हो गया? ग्योरा, मैं हमेशा से ही तुम्हें गलत समझता रहा, और तुम हो कि मुझे बचाते रहे हर खतरे से। मुझे माफ कर दो ग्योरा। तभी अकुमो कहता है, ये वक्त पछतावा करने का नहीं है। हमें ग्योरा को ढूंढना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। इस पे कायरा कहता है, जल्दी चलो, मुझे भी उससे माफी मांगनी है। इस पे अकुमो कहता है, कायरा, तुम भी अपनी ताकत को काबू करना सीखो। तुम्हारे अंदर भी वही मोडियल ताकत है। इस पे कायरा कहता है, क्या मेरे अंदर भी वही ताकत है? लेकिन मैंने उसे कभी महसूस नहीं किया। इस पे अकुमो बताता है, क्योंकि तुमने शुरुआत से ही ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए तुम्हें वो ताकत महसूस नहीं हुई। मुझे पता है कभी ना कभी तुम्हारी वो ताकत जरूर बाहर आएगी, इसलिए तुम्हें उसे काबू करना होगा, नहीं तो तुम उल्टा अपने ही लोगों को चोट पहुंचा दोगे। इसके बाद वो दोनों वहां से ग्योरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी ओर हम गोकू और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अब ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं, बस मुझे अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे यामुसी कहता है, गोकू, तुम्हारे अंदर से वो ताकत चली गई है,
इसलिए एकदम से तुम कमजोर हो चुके हो। फिक्र मत करो, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। तभी हम दूसरी ओर ग्योरा को देखते हैं, जो कि एक अनजान जगह पर होता है। तभी उसके सामने अकुमो और कायरा पहुंच जाते हैं। तभी कायरा कहता है, ग्योरा, आखिर तुम कहां चले गए थे? मुझे माफ कर दो, अकुमो ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तुम हमेशा से ही मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ग्योरा। इस पे ग्योरा कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम सब पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं ही इसे ठीक करूंगा। अकुमो-सामा, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि मेरे पिता जिंदा हैं? मुझे तो हमेशा से यही लगा था कि वो मर चुके हैं। इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम अपनी मां का बदला लेने के लिए जरूर जाते, और तब तो तुम उतने ताकतवर भी नहीं थे। तुम मारे जाते ग्योरा, तुम मारे जाते। तभी कायरा कहता है, तुम फिक्र मत करो ग्योरा, हम सब मिलकर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इस पे ग्योरा कहता है, नहीं कायरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इस लड़ाई में मारा जाऊं तो तुम उनसे लड़ने की कोशिश मत करना। और ये कहने के बाद ग्योरा वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट ओमनी पैलेस से निकलकर जालिमा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जालिमा, तुम्हारे लिए एक काम है। तभी जालिमा कहता है, जी कहिए ग्रैंड पीस्ट, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, तुम्हें अर्थ और यूनिवर्स और हमारे जितने भी वॉरियर्स या गॉड खत्म हुए हैं, उन सबको गोल्डन ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करो, क्योंकि हमें उन सब की आगे जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी हम दूसरी ओर ग्योरा को देखते हैं, जो कि अब उस डायमेंशन के पास पहुंच जाता है। तभी ग्योरा कहता है, बस कुछ देर और, फिर हम आमने सामने होंगे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और तभी कोई ग्योरा से कहता है, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। तो कैसे हो ग्योरा, मेरे बेटे? तभी ग्योरा कहता है, तो अब आखिरकार हमारा आमना सामना होगा पिताजी। तो हम देखते हैं कि किंग अजूरा आखिरकार उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है। तभी उसे देखकर ग्योरा कहता है, आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं, मैं आपको वो पूरा नहीं करने दूंगा। इस पे किंग अजूरा कहता है, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, एक बात तो अच्छी है कि अकुमो ने अपना वादा पूरा किया। इस पे ग्योरा कहता है, या अकुमो-सामा, उनसे आपका क्या मतलब है? इस पे किंग अजूरा कहता है, तुम अभी कई बातों से अनजान हो ग्योरा, और कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हुई। इस पे ग्योरा कहता है, पिताजी, मैं आपसे बस इतना कहूंगा, रुक जाइए, वरना मुझे आपको मारना होगा। इस पे किंग अजूरा कहता है, ग्योरा, मुझे रोकने की क्षमता इस पूरे मल्टीवर्स में किसी के पास भी नहीं, और जहां तक रही उन बचे हुए गॉड्स की बात, तो मैं उनमें से किसी को भी नहीं बख्शने वाला। सबके सब मरेंगे। इस पे ग्योरा कहता है,
वो तो तब होगा पिताजी जब आप यहाँ से जाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्योरा किंग अजूरा के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन किंग अजूरा हंसते हुए काफी आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी आ गई। चलो देखते हैं किंग अजूरा के बेटे की ताकत कितनी है। जैसे ही ये बात अजूरा कहता है, हम देखते हैं कि ग्योरा एक पावरफुल हमला अजूरा पर करता है, लेकिन अजूरा भी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ग्योरा, ये बेकार की कोशिश करना बंद करो और मेरा साथ दो। जो उन गॉड्स ने किया है, मैं उन सबको बहुत ही बुरी सजा दूंगा। ग्योरा कहता है, नहीं पिताजी, बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरी माँ को मार दिया और आप चाहते हैं कि मैं अभी भी आपका साथ दूं? बिल्कुल भी नहीं। और रही गॉड्स की बात, तो उन पहले के गॉड्स ने सही ही किया आपको कैद करके। आप ही गलत थे और अब आप अभी के गॉड्स को मारना चाहते हो, जबकि ये सब के सब निर्दोष हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप गलत हो पिताजी, आप गलत हो। इस पे अजूरा कहता है, तो अब तुम किंग अजूरा को सही और गलत का फर्क बताओगे? और ये कहने के बाद अजूरा ग्योरा पर एक छोटा सा हमला करता है, जिसे कि ग्योरा अपनी ताकत लगाकर रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे अजूरा कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और मैं ये करके रहूंगा, समझे ग्योरा? इसके बाद हम दूसरी ओर ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि जालमा के पास होते हैं। तभी जालमा कहता है, ठीक है, मैं सभी लोगों और यूनिवर्स को फिर से ठीक किए देता हूँ, लेकिन ग्रैंड पीस्ट, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती है, तुम नहीं जानते जालमा, आखिर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस पे जालमा कहता है, मैं कुछ समझा नहीं ग्रैंड पीस्ट। इस पे ग्रैंड पीस्ट बताती है, मोडियल साइयंस जिंदा है और उनमें से एक साइयन हमारी यूनिवर्स में है, ग्योरा, जो कि अकुमो का सबसे खास साइयन है। और वो खतरा कुछ भी नहीं, असल खतरा उसका पिता किंग अजूरा है, जो कि बहुत जल्द एक डायमेंशन से बाहर आने वाला है। क्या पता वो आ भी गया हो। तुम जल्दी सबको जिंदा करो। इस पे जालमा कहता है, ठीक है ग्रैंड पीस्ट, जैसा आप कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि जालमा सारे गोल्डन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता है और सुपर सैरोन को समन करता है, और वो सभी गॉड्स और जितने भी साइयंस पहले के खत्म हो चुके थे, वो सभी लोगों को जिंदा कर देता है। तभी हम फिर से ग्योरा और किंग अजूरा को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और ग्योरा किंग अजूरा के ऊपर काफी सारे हमले लगातार करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्योरा का हर हमला अजूरा के सामने नाकाम रहता है। और इस पे किंग अजूरा कहता है, ग्योरा, मैं तुमसे बार बार ये बात नहीं कहने वाला। अपनी ये फालतू की कोशिश करना बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ दो।
इस पे ग्योरा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर से ग्योरा अजूरा पे अपना हमला करने लगता है। इस पे अजूरा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी कही हुई बात का अपमान करो। इसके बाद अजूरा ग्योरा के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे ग्योरा ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। और हम देखते हैं कि ग्योरा को अजूरा का हमला काफी जोर का लगता है और वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी चोटें आई होती हैं, लेकिन वो किसी तरह खड़ा होता है। इस पे अजूरा कहता है, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं कि तुमने मेरे हमले को झेल लिया, लेकिन तुम इसे नहीं झेल पाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अजूरा दोबारा से अपना हमला ग्योरा पर करता है, लेकिन किसी तरह ग्योरा उसके हमले से बच जाता है। तभी अजूरा कहता है, बहुत खूब, अपने बेटे से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। लेकिन तभी अजूरा एकदम से ग्योरा के सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है और किंग अजूरा को हमला करने से रोक देता है और कहता है, किंग अजूरा, तुम ग्योरा को नहीं मार सकते। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तो हम देखते हैं कि ग्योरा और किंग अजूरा की फाइट के बीच में अकुमो आ जाता है और ग्योरा को किंग अजूरा से बचा लेता है। तभी अजूरा कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम भी यहाँ पर आ गए। इस पे अकुमो कहता है, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अपने ही बेटे को मार रहे हो? इस पे किंग अजूरा कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था अकुमो? मैंने तुम्हें उस वक्त अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कहा था ना। मैं जानता था कि उन गॉड्स को तो मैं मार दूंगा, लेकिन किंग अहोरा कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत देगा, और ऐसा ही हुआ। उन सब ने मिलकर मुझे कैद कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें लड़ाई से पहले यही बताया था कि ग्योरा का ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के ग्योरा अपनी मोडियल ताकत को जरूर यूज करेगा, जिसकी वजह से मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर ग्योरा भी मेरा साथ देगा कि मैं सारे गॉड्स को खत्म कर दूं। लेकिन ग्योरा खुद ही मेरे रास्ते में आ रहा है और मैं अपने रास्ते में आने वाली हर दिक्कत को खत्म कर दूंगा, चाहे फिर वो दिक्कत खुद मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इस पे अकुमो कहता है, ग्योरा वही कर रहा है जो सही है, वो वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते थे। इस पे अजूरा कहता है, क्या कहा तुमने? लगता है तुमने अपना इरादा बदल लिया है। क्या तुम भूल गए उन गॉड्स को जो गॉड्स ने तुम्हारे साथ किया? उन्होंने तुम्हें भी धोखा दिया और अब तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। क्या बेवकूफी है। इस पे अकुमो कहता है, जानता हूं कि मेरे साथ गलत हुआ, और तुम्हारी तरह मैं भी सारे गॉड्स को मारना चाहता था, लेकिन अब नहीं। मैं समझ चुका हूं कि जो मैंने किया वो गलत है। जो मेरे साथ हुआ वो उस वक्त के गॉड्स थे, और अब जो गॉड्स हैं वो बेकसूर हैं।
इसलिए सब रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आगे चलकर पछतावा हो, लेकिन तुम्हारे पास पछतावे के लिए कुछ ना हो। इस पे अजूरा कहता है, क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारे बेटे कासुमा को इन गॉड्स ने ही मारा था? बताओ अकुमो। इस पे अकुमो कहता है, हाँ जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि इन गॉड्स ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन ऐसा सिर्फ मुझे लगता था। असल में यामुसी ने उसे उन गॉड्स से बचा लिया था, और जब मुझे पता लगा कि मेरा बेटा जिंदा है तो मैं उसके पास जाने लगा, लेकिन एक शख्स ने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया और मैं वहां पर नहीं था। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो बस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी और उसके आखिरी शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे यही कहा कि अब मैं किसी भी गॉड्स को ना मारूं और उनकी रक्षा करूं, और इसलिए मैं अब किसी भी गॉड्स को नहीं मानना चाहता। वो सब निर्दोष हैं। इस पे किंग अजूरा कहता है, तुम सब भूल चुके होंगे, मैं नहीं, मैं किसी भी गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पे अकुमो कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि क्या गलत है और क्या सही। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और अगर फिर भी तुम नहीं रोकोगे तो हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हारा सामना मुझसे हो। और हम देखते हैं कि अकुमो वहां से जाने लगता है। इस पे किंग अजूरा कहता है, मैं जानता हूं अकुमो कि तुम ग्योरा को मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि इस लड़ाई से दूर रहो, वरना मैं तुम दोनों को एक साथ अपने हाथों से मारूंगा। इस पे अकुमो कहता है, लगता है अब हमारी मुलाकात सीधा जंग के मैदान में होगी। और ये कहने के बाद अकुमो ग्योरा को लेकर वहां से चला जाता है। इस पे अजूरा कहता है, मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार रहेगा अकुमो। और हम देखते हैं कि अजूरा भी वहां से निकल जाता है। तभी हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि जालमा के पास से निकलकर ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा, मैंने जालमा को कहकर सभी गॉड्स और सभी साइंस को जिंदा करवा दिया है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ तुमने सही किया ग्रैंड पीस्ट। लेकिन तभी उधर पर एक धमाका होता है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं, ये क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि किंग अजूरा उधर पर आ जाता है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? इस पे जेनोसामा भी कहते हैं, हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? इस पे अजूरा कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? क्या मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तुम्हें क्या लगता था वो डायमेंशन मुझे ज्यादा देर तक रोक पाता? नामुमकिन। मेरे बेटे की उस ताकत ने मुझे आजाद कर दिया। तभी अजूरा की नजर कायरा पर पड़ती है। तभी अजूरा कहता है, क्या बात है कायरा, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहां मिलोगे। इस पे कायरा कहता है, पिताजी, तो यानी कि आप मरे नहीं थे? इस पे अजूरा कहता है,
नहीं, किसी भी गॉड्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे खत्म कर पाए। अगर वहां पर किंग अहोरा नहीं आया होता और उसने उनका साथ नहीं दिया होता तो मैं सभी गॉड्स को चुन चुन कर मार देता। और अब मैं आजाद हो चुका हूं और अब किसी भी गॉड में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे फिर से कैद कर पाए। इस पे गोकू कहता है, आखिर ये है कौन और ये सब लोग इससे डर क्यों रहे हैं? इस पे यामोशी कहता है, ये है किंग अजूरा, सभी मॉड्यूल साइंस का किंग। सबको यही लगता था कि सभी मल्टीवर्स के गॉड्स ने मिलकर इसको मार दिया होगा, लेकिन किसे पता होगा कि आखिर वो सब एक झूठ था। तभी हम अहोरा को देखते हैं जो कि कहता है, अब तुम सबको कोई भी नहीं बचा सकता। तो हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस के पास किंग अजूरा आ जाता है। तभी हम देखते हैं जेनोसामा अपना एक काफी ताकतवर हमला अजूरा पर करते हैं, लेकिन अजूरा जेनोसामा के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, जेनो, क्या मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो कि मुझ पे इतना कमजोर हमला कर रहे हो? अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। तभी हम देखते हैं कि अजूरा के ऊपर कोई एक जोर का हमला करता है, लेकिन अजूरा काफी आसानी से उस हमले से बच जाता है और वो हमला यामोशी ने किया होता है। तभी अजूरा कहता है, तुम तो यामोशी हो ना? इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं हूं यामोशी और मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पे अजूरा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? क्या बेवकूफी है। तभी हम देखते हैं कि अजूरा यामोशी के ऊपर एक पंच करता है जिसे यामोशी बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अजूरा फिर से यामोशी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके रास्ते में कायरा आ जाता है और कहता है, रुक जाइए पिताजी, आप ये सब कर रहे हो वो सब गलत है। रुक जाइए, मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा। इस पे अजूरा कहता है, क्या बात है, तो अब तुम बोलने भी लगे? मुझे लगा था कि मेरा बड़ा बेटा ना सही और तुम तो हो मेरे साथ, लेकिन तुम भी उसी के जैसे हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब एक साथ क्यों ना हो जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि कायरा किंग अजूरा के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन अजूरा उसके हमले को चीरते हुए अचानक उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है, कायरा, तुमने मेरा साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। तभी अजूरा कायरा के ऊपर एक जोर का हमला करता है जिससे कायरा थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अजूरा के ऊपर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन फिर से अजूरा उनके हमले को रोक लेता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, अब मैं तुमसे फुल ताकत के साथ लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और अजूरा के ऊपर काफी सारे हमले कर देते हैं, लेकिन अजूरा उनके सभी हमलों को काफी आसानी से रोक लेता है।
और कहता है, तुम सब मेरा सामना करने के लायक नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि अजूरा जेनोसामा के ऊपर एक काफी जोर का पंच करता है, जिससे जेनोसामा काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी हम यामोशी को देखते हैं, जो कि अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है और वो अजूरा पर अपना हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अजूरा यामोशी पर भी वही हमला करता है और यामोशी भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अजूरा यामोशी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अजूरा से कायरा कहता है, रुक जाइए पिताजी, मुझे वो करने पर मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता। इस पे अजूरा कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते कायरा, तुम कमजोर हो, तुम किसी काम के नहीं। तभी हम देखते हैं कि कायरा को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी कायरा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे कि वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कायरा फाइनली अपने मोडियल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। तभी वो अजूरा के ऊपर टूट पड़ता है और उस पे अपने काफी सारे हमले करने लगता है, जिनमें से कुछ ही हमले अजूरा रोक पाता है और बाकी के हमलों से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी अजूरा कहता है, मैं यही तो देखना चाहता था मेरे बेटे। तभी कायरा भी कहता है, अब आप बहुत पछताने वाले हो पिताजी। तभी कायरा जोर का पंच अजूरा पर करता है, लेकिन अजूरा उसे ब्लॉक करता है। तभी कायरा एक जोर का हमला फौरन ही कर देता है, जिसे अजूरा रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, ये तो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो ये है एक मोडियो सैयन की ताकत। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसके पास भी वही ताकत है। तभी हम फिर से कायरा को देखते हैं, जो कि अजूरा के हमलों को काफी आसानी से रोके जा रहा था। तभी कायरा कहता है, पिताजी, आपने बहुत गलत किया। आपने मेरी मां को मार दिया और अब इन सबको मारना चाहते हो, जबकि इनका कोई कसूर नहीं। तभी कायरा एक जोर का पंच अजूरा पर करता है, लेकिन तभी अजूरा उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी मां को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे मेरा काम करने से रोक रही थी, और अब तुम भी वही गलती कर रहे हो, और मैं इन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम सबको मारकर मैं बन जाऊंगा न्यू ओमनी किंग। तभी अजूरा कायरा पर एक जोर का पंच करता है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और एक ही बार में काफी जख्मी हो जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी अजूरा उसे मारने वाला होता है। तभी वहां पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और कायरा को उससे बचा लेते हैं। तभी अजूरा कहता है, क्या अब तुम लोग कौन हो? इस पे वेजिटा कहता है, मैं हूं प्रिंस ऑफ ऑल सायन वेजिटा। और गोकू भी कहता है, मैं हूं इस यूनिवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सन गोकू। तभी अजूरा कहता है, क्या बात है, यह इतिहास में दूसरी बार होगा जब किसी सायन को ओमनी पद मिला हो। तुमसे पहले यह पद किंग अहुरा के पास था,
तभी हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, ये क्या हो गया? कायरा भी इसके सामने टिक नहीं पाया। अब गोकू और वेजिटा पर ही सारी उम्मीद है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, बस कुछ देर और, ये सब इसे रोक लें, फिर शायद सब ठीक हो जाएगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, आपको कुछ देर में पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तभी हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाते हैं और अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाते हैं और एक साथ अजूरा के ऊपर जोरदार हमला करते हैं, जिसे अजूरा रोकता है। लेकिन तभी गोकू अचानक से उसके पीछे हमला कर देता है, जिसे अजूरा देख नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे अजूरा कहता है, तुमने मुझे हिट किया, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब तुम लोग इसे संभालो। इसके बाद अजूरा एक की ब्लास्ट उन दोनों पर करता है, जिसे वो लोग देख भी नहीं पाते और वो हमला उन लोगों को काफी जोर का लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक ही बार में काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद अजूरा उन पर अपना एक आखिरी हमला करता है और वो हमला काफी तेजी के साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी उधर पर एक धमाका होता है, जिसकी वजह से किंग अजूरा थोड़ा पीछे हट जाता है। कोई किंग अजूरा से कहता है, काफी समय बाद मिले अजूरा। और हम देखते हैं कि वहां पर किंग अहोरा आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर किंग अहोरा आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या किंग अहोरा? मुझे तो लगा था कि ये मर चुकी हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या तुमने इन्हें बुलाया है? लेकिन कैसे? और तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? इस पे ग्रैंड पीस्ट बताते हैं, मैं इनके बारे में जरा कुछ भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि ये जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जब मैं जालमा के पास जा रहा था, तब उससे पहले मैं जूनो के पास गया और मैंने उससे इन सभी खतरों से बचने के बारे में पूछा। तो उसने मुझे बताया कि इन सब से नहीं बचा जा सकता और इसके आगे वो मुझे कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसको अकुमू ने मना किया था। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा, तब उसने मुझे बताया कि हाँ, जो खतरा अभी के टाइम पर हम पर है, उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या रास्ता है। तो उसने कहा, हमें इस खतरे से सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, और वो है किंग अहोरा, जो कि किंग अजूरा का सामना करने के योग्य है। तभी मैंने उससे कहा कि किंग अहोरा तो मर चुके हैं, लेकिन जूनो ने बताया कि वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे और वो ही हमें इस खतरे से बचा सकते हैं। तभी मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मुझे पता लगा कि जूनो बिल्कुल सही कह रहा है। और मैंने उनसे बात भी की कि हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तभी किंग अहोरा ने मुझसे कहा कि मुझे उस खतरे के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि क्या खतरा है। वो किंग अजूरा है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए और फिर वो यहां पर आ गए। तभी हम देखते हैं कि अजूरा कहता है, किंग अहोरा, तुम यहां पर कैसे?
ये नामुमकिन है, तुम जिंदा हो। इस पे किंग अहोरा कहता है, सबको यही लगता था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन असल बात तो यह है कि मैंने खुद को एक डायमेंशन में कैद कर लिया था ताकि मेरे बारे में किसी को भी पता ना चले। और जब मुझे पता लगा कि तुम वापस आ चुके हो और सबको मारना चाहते हो, इसलिए मुझे फिर से आज बाहर आना पड़ा, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। अजूरा, आज तुम मरोगे। इस पे अजूरा कहता है, यही शब्द मैं तुम्हारे लिए कहना चाहता हूँ किंग अहोरा। इस पे अहोरा कहता है, मैं जानता था कि तुम जरूर कभी ना कभी बाहर आओगे और मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि किंग अजूरा अहोरा के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग अहोरा अपना हमला अजूरा पर करता है, जिससे अजूरा वहीं पर रुक जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। तभी गोकू कहता है, क्या ये क्या हुआ? अजूरा वहीं पर रुक गया। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, यह है पहले सैयन ओमनी गॉड की ताकत। इनकी असली ताकत मैं जानता था। किंग अहोरा की ताकत के सामने वो टिक नहीं सकता। इस पे यामोशी कहता है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, उसे इन्होंने एक ही झटके में रोक दिया। तभी हम देखते हैं कि अजूरा अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और उस हमले को तोड़ देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी किंग अहोरा कहता है, अजूरा, आज तुम नहीं बच सकते। आज मैं तुम्हारी ताकत और घमंड दोनों को ही तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि अजूरा अहोरा के सामने से एकदम गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आकर उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग अहोरा उसके हमले से काफी आसानी से बच जाती है। तभी किंग अहोरा कहता है, अजूरा, ये बचकाने हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। इस पे अजूरा कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है अहोरा। तभी हम देखते हैं कि अजूरा अहोरा पर सामने से एक जोर का हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, जिससे अहोरा काफी पीछे हट जाता है। इसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, क्या ये भला कैसे? वो किंग अहोरा पर अपना हमला कर पा रहा है? इस पे अजूरा कहता है, तुम्हें क्या लगा था इतने साल मैंने क्या किया होगा? मैंने इतनी मेहनत किंग अहोरा को हराने के लिए की है। तुम सब देखते जाओ। तभी हम देखते हैं कि अहोरा उठता है और कहता है, ये पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस पे अजूरा कहता है, मैं इस बात को तुमसे अच्छी तरह से जानता हूँ और इस बार बारी तुम्हारी है। इस पे किंग अहोरा कहता है, ठीक है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। इस पे अजूरा कहता है, हाँ, मैं इसके लिए कब से तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अजूरा पर एक जोर का पंच करता है, जिसे अजूरा सामने से रोकता है। तभी अजूरा अहोरा पर सामने से एक जोर का पंच करता है, लेकिन फिर से अहोरा उसके पंच से बच जाता है और तभी अहोरा कहता है, अजूरा, तुम जहां से आए हो मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूं। तभी अहोरा अजूरा पर एक जोर का हमला करता है, जिससे अजूरा काफी पीछे हट जाता है। तभी अहोरा कहता है, बस अजूरा, अब तुम्हारा वक्त खत्म।
तभी हम देखते हैं कि अहोरा अजूरा को एक बैरियर के अंदर कैद करने लगता है। तभी अजूरा कहता है, नहीं, फिर से नहीं, मैं उस बैरियर में नहीं कैद होना चाहता। तभी अजूरा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। इस पे अहोरा कहता है, तुम इससे नहीं बच सकते अजूरा। और हम देखते हैं कि आखिरकार अहोरा अजूरा को उस बैरियर के अंदर कैद कर देता है। तभी किंग अहोरा उन सबसे कहती है, अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो अब तुम सब आराम से रह सकते हो। मैं भी यहां से जा रहा हूं। तभी किंग अहोरा वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी कोई अहोरा से कहता है, तुम्हें क्या लगा था किंग अहोरा? मैं अब अच्छी तरह से जानता हूं कि इस बैरियर को कैसे तोड़ना है, और अब मैं तुमसे अपनी मॉड्यूल फॉर्म में लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि किंग अजूरा अपनी पावर को बढ़ाता है और आखिरकार अपनी मॉड्यूल किंग फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं कि किंग अजूरा अपनी किंग फॉर्म में आ जाता है और कहता है, पिछली बार तुम बच गए थे किंग अहोरा, लेकिन इस बार भी तुम मेरे बीच में आ रहे हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे अहोरा कहता है, ना तो तुम पहले अपने मकसद में कामयाब हो पाए थे, और ना ही अब हो पाओगे। अजूरा, तुम्हारे बारे में सभी गॉड्स का कहना बिल्कुल सही है। तुम भविष्य में सभी गॉड्स के लिए खतरा बन सकते हो, और उन सब की बात बिल्कुल सही हो गई। तुमने पहले बहुत से गॉड्स को मारा है, और अब तुम्हारी बारी है। इस पे अजूरा कहता है, इस बार भी गॉड्स की ही बारी है, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं अहोरा। इस पे अहोरा कहता है, बस अजूरा, अब बहुत बातें हो गई। और ये कहने के बाद अहोरा अपना हमला करता है और अजूरा सामने ही खड़ा रहता है और उसे अहोरा के हमले से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद अजूरा अपना एक हमला अहोरा पर करता है, जिसे अहोरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है। इस पे अजूरा अहोरा से कहता है, क्या हुआ अहोरा? मेरी ताकत देखकर हैरान तो नहीं? इस पे अहोरा कुछ भी नहीं कहता और एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार भी अजूरा उसके हमले को रोक लेता है और एक जोरदार पंच अहोरा पर करता है, जिससे अहोरा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इस पे गोकू कहता है, इनकी लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो बहुत तबाही होगी। तभी जेनोसामा कहते हैं, किंग अहोरा भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि किंग अहोरा इसे हरा पाएंगे या नहीं। इस पे यामोशी कहता है, इस लड़ाई का जो भी अंजाम हो, ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन किंग अहोरा अपनी पूरी ताकत में बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे, और किंग अजूरा भी शायद अपनी पूरी ताकत में नहीं है। लेकिन तभी हम अजूरा को देखते हैं, जो कि एकदम से अहोरा के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिससे उधर पर एक धमाका होता है और अहोरा
फिर से दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, पता नहीं ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इस पे यामुसी जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, आपने अकुमो के साथ फाइट की थी, तो आपको पता होगा कि अकुमो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एकदम से नहीं करता। इसी तरह ये दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उधर हम अहोरा को देखते हैं, जो कि आखिरकार फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने अपनी ताकत को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ाया है। मुझे पसंद आया। इस पे अजूरा कहता है, हाँ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं अहोरा, बस तुम देखते जाओ। इस पे अहोरा कहता है, मैं मानता हूं कि तुम पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो अजूरा। और इतना भी भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, समझे? इस पे अजूरा कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी गलतफहमी तुम्हें मारकर दूर कर देता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अजूरा अपना हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और अहोरा भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे पर अपना एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे उधर पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि अजूरा उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इसके बाद अजूरा अपना एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन अहोरा उसके हमले पर एक जोरदार की ब्लास्ट कर देता है और इसकी वजह से वो हमला खत्म हो जाता है। और इसके बाद अहोरा अपना हमला करता है, जिसकी वजह से अजूरा काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे यामोशी कहता है, अब किंग अहोरा अपनी थोड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अब हम लोग जीत जाएंगे, किंग अहोरा उस पर भारी पड़ रहे हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सही हो, क्योंकि अजूरा को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी उधर हम अहोरा को देखते हैं, जो कि अब अजूरा के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसके बाद अहोरा कहता है, तुम कुछ कह रहे थे ना, तुम्हारे सामने किंग अहोरा है, कोई मामूली सायन नहीं, समझे? तभी अजूरा उठता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है और तभी वो एक दूसरे के ऊपर एक जोर का की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो दोनों थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी अहोरा अजूरा के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अजूरा इस बार अहोरा के पंच को पकड़ लेता है और उसके हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर अहोरा एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरे इस हमले को कैसे रोक लिया? इस पे अजूरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में सिर्फ तुमने ही अपनी ताकत को बढ़ाया है? इस पे अहोरा कहता है, हम सब ने तुम्हें एक ऐसे डायमेंशन में कैद किया था जहां पर तुम्हारी ताकत कम होती रहे, लेकिन फिर इस पे अजूरा कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि आखिर तुम्हारे सामने
कोई आम सैयन नहीं खड़ा है। मैं हूं मोर्डियल सैयंस का किंग अजूरा, और आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। तभी अजूरा अहोरा के ऊपर अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे अहोरा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अजूरा कहता है, आज मैं तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ दूंगा अहोरा। तो हम देखते हैं कि अजूरा ने अपना हमला अहोरा पर कर दिया होता है। तभी अहोरा कहता है, अजूरा, तुम्हें मरना होगा। तुम जो चाहते हो वो कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही यह संभव है। इस पे अजूरा कहता है, तुम गलत कह रहे हो अहोरा। ये होगा, और इससे रोकने वाला कोई नहीं। और आज तुम ये बात अच्छे से समझ जाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अजूरा अहोरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा वहीं पर खड़ा रहता है और अजूरा के हमले को रोकता है। इस पे अजूरा कहता है, हर बार ये काम नहीं आने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अजूरा फिर से अपना एक जोरदार पंच अहोरा पर करता है, जिससे अहोरा इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किंग अहोरा पर भारी नहीं पड़ सकता। ये नामुमकिन है। इस पे अजूरा कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मैं आज अहोरा को कैसे हराता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखोगे। तभी अजूरा अहोरा से कहता है, उठो अहोरा, मुझे पता है ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली। ये तुम्हारी पूरी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ताकत लगाओ। इस पे अहोरा कहता है, वक्त आने पर तुम्हें वो भी दिख जाएगा। तभी अहोरा अजूरा के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे अजूरा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी अजूरा कहता है, इतना काफी नहीं है, थोड़ा और जोर लगाओ। तुम इन हमलों से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पे अहोरा कहता है, इतना ज्यादा घमंड, वो भी खुद की ताकत पर, अच्छा नहीं है। तभी अहोरा अजूरा पर फिर से अपना हमला करता है, जिससे अजूरा थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी अजूरा कहता है, तभी अजूरा उठता है और अपना एक जोर का पंच अहोरा पर करता है, लेकिन इस बार अहोरा उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, शायद तुम भूल जा रहे हो कि आखिर तुम किससे फाइट कर रहे हो। तभी अहोरा भी अपना एक जोर का पंच अजूरा पर करता है, लेकिन अजूरा भी उस हमले को रोक लेता है और कहता है, शायद तुम भी ये भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। तभी अहोरा अजूरा पर हमला करता है, जिससे अजूरा फिर से थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी अहोरा कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है।
अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर और कोई होता तो वो कब का मारा जाता। इस पे अजूरा कहता है, मैंने तो अभी अभी शुरू किया है। तभी अहोरा अपना हमला अजूरा पर करता है, जिससे अजूरा बच जाता है। तभी अहोरा कहता है, चलो ठीक है, अब तुम मेरी ताकत का नमूना देखोगे और अब देखते हैं कि तुम मेरे सामने आखिर कितनी देर टिक पाते हो। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अपनी पावर को बढ़ाता है। तभी अजूरा कहता है, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो अहोरा। इस पे अहोरा कहता है, तो अब तुम्हारा इंतजार खत्म, आ जाओ अजूरा। तभी अजूरा अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा वहीं पर खड़ा रहता है और उसे उस हमले से कुछ भी नहीं होता। और यह देखकर अजूरा एकदम चौंक जाता है, लेकिन तभी अहोरा एकदम से उस पर अपना हमला करता है, जिसे अजूरा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर होता है कि जिसकी वजह से अजूरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अजूरा उठने की कोशिश करता है, लेकिन अहोरा उसे उठने का एक भी मौका नहीं देता और उस पर फिर से एक जोर का हमला करता है, जिससे अजूरा फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अहोरा कहता है, कैसा लग रहा है अजूरा? कुछ याद आ रहा है कि किस तरह तुमने मेरे परिवार को मारा था? बोलो अजूरा, बोलो। इस पे अजूरा कहता है, हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था और काफी गॉड्स को भी, लेकिन तुम पूरी तरह से सच्चाई नहीं जानते। इस पे अहोरा कहता है, तो अब तुम बचने के लिए बहाने बना रहे हो। इस पे अजूरा कहता है, मैं उनमें से नहीं जो कि मौत से डर जाएं। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन ऐसा मैंने खुद नहीं किया था। मुझे ऐसा करने के लिए गॉड्स ने कहा था। उन्होंने मुझे लालच दिया कि वो सब मुझे मिलकर एक गॉड का पद देंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे परिवार को खत्म करना होगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम एक सयन होकर एक ओमनी गॉड बनो। लेकिन उन गॉड्स के पिता ने तुम्हें ओमनी गॉड बना दिया, जिससे वो गॉड्स काफी नाराज हुए और उन्होंने तब मुझे ये काम करने के लिए कहा। वो चाहते थे कि जब तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा तो फिर तुम अपना पद छोड़ दोगे। तुम सोचोगे कि गॉड्स बनने में कोई भी लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। लेकिन तुमने अपना पद नहीं छोड़ा और उन गॉड्स ने मेरे साथ भी धोखा किया। मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे गॉड्स का पद नहीं दिया गया। और जब मैं गॉड्स को मारने के लिए गया तब उन्होंने तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उनका राज ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही बताया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे परिवार को मारा है। और उन्होंने यही सब बताकर तुम्हें अपनी साइड कर लिया और मुझे दोषी बनाकर खुद अच्छे बन गए। मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इस पे अहोरा कहता है, अब सब कुछ अच्छी तरह से जान चुका हूं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैं किंग अहोरा ये वादा करता हूं कि मैं उन गॉड्स का नाम और निशान मिटा दूंगा।
मैं उन गोट्स को तबाह कर दूंगा, लेकिन उनसे पहले तुम्हारी बारी है। इस पे अजूरा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे फिर से कैद कर पाओ। इस पे अहोरा कहता है, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें कैद करने की गलती करूंगा? मैं तुम्हें सीधे खत्म कर दूंगा। तभी अहोरा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अजूरा पर एक जोर का हमला करता है, जिसे अजूरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। और तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन अहोरा उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अगर तुमने मेरे परिवार को नहीं मारा होता तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अजूरा, बहुत बड़ी गलती। और ये कहने के बाद अहोरा एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करता है और उसे अजूरा पर कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि अजूरा उसी धमाके के साथ वहीं पर मारा जाता है। तो हम देखते हैं कि किंग अहोरा ने किंग अजूरा को मार दिया होता है। तभी अहोरा कहता है, मैं अभी तक इन सभी बातों से अनजान था। इन सभी गॉड्स ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया और मेरे परिवार को मरवा दिया। मैं इन सभी गॉड्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो भी इन सब में शामिल था, मैं एक एक से चुनकर बदला लूंगा। और ये कहने के बाद अहोरा उधर से निकल जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपने सभी ड्रैगन बॉल से सभी को जिंदा करवा दिया है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा, सभी लोग जिंदा हो चुके हैं। इस पे वेजिटा कहता है, तो मैं अब अर्थ पर जा रहा हूं बुल्मा और ट्रंक से मिलने के लिए। तभी गोकू कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं वेजिटा। इसके बाद वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। तभी यामोशी भी कहता है, तो ठीक है, मैं भी यहां से चलता हूं। मुझे भी गोरोशी को ढूंढना है, पता नहीं वो कहां है। मैंने उसे काफी वक्त से नहीं देखा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ ठीक है यामोशी, मैंने भी गोरोशी को काफी वक्त से नहीं देखा। तभी यामोशी भी वहां से निकल जाता है। तभी जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने अकुमो को देखा है? वो भी काफी वक्त से गायब है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने भी उसे नहीं देखा और ना ही उस सईन ग्योरा को, उसका भी कुछ पता नहीं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कायरा से कहते हैं, कायरा, क्या तुमने ग्योरा को देखा है? इस पे कायरा कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने भी ग्योरा को नहीं देखा, मैं भी उसके पास जा रहा हूं। तभी कायरा भी वहां से निकल जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सब ठीक हो गया। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अब अर्थ पर पहुंच जाते हैं। तभी वेजिटा अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और गोकू भी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। तभी हम दूसरी ओर ब्रोली और गोरोशी को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
तभी गोरोशी कहता है, हम लोगों ने काफी ज्यादा ताकत बढ़ाई है, अब हमें चलना चाहिए। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं, अभी थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद चलेंगे, ना जाने उधर पर क्या चल रहा होगा। तभी हम फिर से ग्रैंड पीस्ट और जेनोसामा को देखते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, अब हमें शायद ओमनी पैलेस पर चलना चाहिए। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ठीक है ग्रैंड पीस्ट, चलो चलते हैं। तभी उन दोनों को एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी सेंस होती है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, जेनोसामा, क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हो? इस पे जेनोसामा कहती हैं, हाँ ग्रैंड पीस्ट, ये ताकत काफी ताकतवर है। तभी वो देखती हैं कि उनके सामने एक शख्स आ जाता है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, सेलेस्टिकार सामा, आप यहां पर? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, मैं यहां पर अहोरा को ढूंढते हुए आया हूं, और मैं यहां पर अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ लुमिनार्क भी आया है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, लेकिन किंग अहोरा इधर पर नहीं है, और आप तो अकेले हो। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, हाँ मैं अभी अकेला ही आया हूं, लेकिन लुमिनार्क भी अभी आ रहा होगा, और अहोरा उस डायमेंशन से बाहर आ चुका है, मुझे पता चला, इसलिए मैं उसे इधर पर ढूंढते हुए आ गया। मुझे उसकी एनर्जी सेंस हो रही थी, और साथ ही साथ अजूरा की भी। मैं उसे खत्म करने आया हूं। मुझे पता था कि वो बाहर आ गया होगा। वैसे अजूरा कहाँ है? मुझे दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेंस नहीं हो रही। इस पे ग्रैंड पीस्ट बताते हैं, अजूरा मारा गया और उसे किंग अहोरा ने मारा है। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता था किंग अहोरा डायमेंशन से बाहर यूं ही नहीं आया होगा, शायद उसे हम सभी से पहले ही उसकी एनर्जी सेंस हो गई होगी, क्योंकि उसने उसके साथ पहले भी फाइट की है। चलो तो मैं चलता हूं, और जब लुमिनार्क इधर पर आए तो उसे सारी बातें बताकर वापस भेज देना। और ये कहने के बाद सेलेस्टिकार उधर से जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, रुकिए सेलेस्टिकार सामा, किंग अहोरा को आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, और हमें भी, और इस यूनिवर्स के सभी सैयर्स को भी। और किंग अहोरा अब आप सभी को ही ढूंढ रहे हैं, वो अब आप सभी को मारना चाहते हैं। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, उसे सब पता चल गया? मुझे पता था उसे ये अजूरा ने ही बताया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं जो चाहता था वो अब होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते थे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, मुझे अहोरा शुरू से ही नापसंद था, और मैं उसे मार भी नहीं पाया, क्योंकि और गॉड्स को अहोरा पसंद था। इस वजह से मैं उसे कभी मार ही नहीं पाया। लेकिन अब वो मुझ पर ही हमला करने आएगा, तो अब मैं उसे मार सकता हूं, और ये राज मैं इधर पर ही दफन कर दूंगा। तभी वो किसी से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, राइथॉन, वेलियोस, अहोरा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और उसने अजूरा को भी खत्म कर दिया है। लेकिन अजूरा ने मरने से पहले अहोरा को सब कुछ बता दिया है, और साथ ही साथ यहाँ के सारे सैयंस को भी। जल्दी, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
इस यूनिवर्स में जल्द से जल्द आओ और सारे सैयद और वॉरियर्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दो। किसी को भी मत छोड़ना, किसी को भी नहीं। तभी ये सब बात सुनकर ग्रैंड पीस्ट और जैन ओसामा दोनों ही एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हो? आप सभी को मारना चाहते हो, लेकिन क्यों? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे सवाल पूछो, और वैसे भी तुम सब मरने ही वाले हो, तो फिर क्यों ना शुरुआत तुम लोगों से ही की जाए। तभी हम दूसरी ओर अर्थ को देखते हैं, जहां पर गोकू अपनी फैमिली से मिलकर वापस आ रहा होता है, लेकिन वेजिटा अभी भी अर्थ पर ही था। तभी गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है जो वहीं से आ रही होती है जहां पर सेलेस्टिकार होता है। तभी गोकू वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर फिर से गोरोशी और ब्रोली को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ब्रोली कहता है, गोरोशी, क्या वो तुम्हें महसूस हुआ? इस पे गोरोशी कहता है, हाँ ब्रोली, मैं भी उसे महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन आखिर वो है क्या? तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक शख्स आ जाता है और उसे देखकर गोरोशी कहता है, ब्रोली, आखिर ये कौन है? इस पे वो शख्स कहता है, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं, वो भी मेरे बारे में नहीं जानता, और वैसे भी तुम लोग मरने ही वाले हो, तो जानकर क्या ही करोगे। तभी हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि जैन ओसामा से कहते हैं, जैन ओसामा, आखिर अब हम क्या करें? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो करना है मैं करूंगा। तभी कोई सेलेस्टिकार से कहता है, तुम नहीं, हम, क्या मुझे भूल गए? और हम देखते हैं कि वहां पर एक और गॉड आ जाता है। तभी हम फिर से अर्थ को देखते हैं और अब वेजिटा वहां से आ रहा होता है। तभी उसके सामने भी एक गॉड आ जाता है। तभी वेजिटा कहता है, ए कौन हो तुम, और मेरा रास्ता छोड़ो। इस पे वो कहता है, मेरा नाम गैलियस है, और शायद लगता है तुम्हें गॉड से बात करने की तमीज नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुमने अभी जिस तरीके से बात की है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा।